नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। उत्तर प्रदेश की सियासत में केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा बयान दिया है, जिस बयान के बाद बवाल मचना लगभग लाजमी माना जा रहा है। और वो बयान मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ है। आपको बताएं कि अखिलेश यादव के खिलाफ जो बयान दिया गया, उस बयान में जिस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल केशव प्रसाद मौर्य ने किया है, ये शब्दावली किसी भी राजनेता के लिए उचित नहीं माने जाते। और दरअसल कहा गया कि अखिलेश यादव सत्ता में नहीं रहते हुए भी कहीं ना कहीं सत्ता जैसा नशा उनके ऊपर अभी भी छाया हुआ है, क्योंकि उन्होंने ज़मीनी स्तर पर जाकर पार्टी को मजबूत नहीं किया। उन्हें विरासत में राजनीति मिली है, और विरासत में जिसे राजनीति मिली उसे ज़मीनी हकीकत पता नहीं होती है। और साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें बच्चा कहा, ये भी कहा कि राजनीति में आप जब एक तरीके से आए थे उस समय से पहले हम राजनीति में हुआ करते थे। और साथ ही कई तरीके की आप कह सकते हैं कि कटाक्ष भरे शब्दों का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया गया। दरअसल इस समय मैनपुरी सीट के जो जीत आप कह सकते हैं कि मिली है अखिलेश यादव की पार्टी को, उस जीत के बाद बीजेपी भी काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा है कि अगर इसी तरीके से लगातार उनके समर्थन में जनता का विश्वास बढ़ता रहेगा तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं होंगे। और इसी पूरे मामले को लेकर बीजेपी के अंदर भी, बीजेपी के भीतर भी इस तरीके की खलबली देखने को मिल रही है। केशव प्रसाद मौर्य कोई छोटा नेता नहीं है, एक बड़ा नेता माना जाता है, और उत्तर प्रदेश की सियासत में उनका रुतबा भी काफ़ी बड़ा है। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ज़रूर इस पूरे मामले पर पलटवार भी करेंगे, और साथ ही केशव प्रसाद मौर्य को कोई ज़बरदस्त जवाब भी देते नजर आएंगे। इन तमाम मामलों पर आगे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि उत्तर प्रदेश में अब आने वाले समय में और क्या सारे बदलाव हो सकते हैं। तो फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच जो तू मैं हो रही है, उस पूरे मामले को समझने के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर जबरदस्त हमला बोला है। आपको बताऊं कि इस वक्त कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम ने हमला जो बोला है, उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार बवाल मचेगा। आपको ये पूरी रिपोर्ट बताएं। दरअसल उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी पहुंचे। यहाँ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आजीविका मिशन और स्वयं सहायता कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, और उसके बाद उन्होंने जो बयान दिया है वो बयान काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। उनके द्वारा कहा गया है कि दरअसल अखिलेश यादव अब भी राजनीति के लिहाज से बच्चे ही माने जाएंगे, और सत्ता में न रहते हुए भी जो लगातार उनके द्वारा बयानबाजी हो रही है वो कहीं ना कहीं दर्शाती है कि वो जब वो सत्ता में थे तो किस तरीके से व्यवहार जो है उनका रहा करता होगा। साथ ही अखिलेश यादव पर उन्होंने और भी कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही ये भी सवाल पूछा कि आने वाले समय में जो कहीं ना कहीं उनके द्वारा ये सपने देखे जा रहे कि सत्ता में वापसी हो जाएगी, वो बिल्कुल भी नहीं होगी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा कि भाजपा का पिछड़ों के प्रति हमेशा सौतेला व्यवहार रहा है। आज पिछड़ों का आरक्षण छीना है, कल दलितों का भी बारी जो है आ सकती है। भाजपा षड्यंत्र के तहत बाबा साहब के दिए अधिकार को खत्म कर रही है। भाजपा पिछड़ों का वोट चाहती है, उन्हें भागीदारी का अधिकार नहीं देती। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द होने पर समाजवादी पार्टी हमलावर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जैसे ही ओबीसी आरक्षण रद्द करने का फैसला सुनाया, वैसे ही सपा फ्रंट फुट पर आकर योगी सरकार पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाने लगी। आज फिर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा कि भाजपा का पिछड़ों के प्रति हमेशा सौतेला व्यवहार रहा है। आज पिछड़ों का आरक्षण छीना है, कल दलितों का भी छीनेंगे। योगी सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा पिछड़ों का वोट चाहती है, लेकिन किसी भी तरीके से उनको अधिकार नहीं देना चाहती।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस भर्ती का घोषित रिजल्ट बदल दिया गया। इसमें 1700 पिछड़ों को नौकरी मिली थी, लेकिन 4 दिन बाद उनकी खुशी छीन ली गई। भाजपा ने आने के बाद पिछड़े नेता और मंत्रियों की आत्मा मर जाती है। सरकार लगातार भेदभाव कर रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ी तो सपा कोर्ट भी जाएगी। 5 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकाय चुनाव की आरक्षण सूची जारी की थी, जिसमें ओबीसी और SC/ST के लिए सीटें आरक्षित की गई। इस आरक्षण के खिलाफ हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया कि ओबीसी आरक्षण देने में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस ट्रिपल ट्रस्ट को आवश्यक बताया गया था, उसका पालन नहीं हुआ है। मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 27 दिसंबर को प्रदेश में निकाय चुनाव जल्द कराने का आदेश दिया। साथ ही राज्य सरकार की ओबीसी आरक्षण को लेकर नोटिफिकेशन को भी रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट इस आदेश के बाद योगी सरकार बैकफुट पर आ गई और विपक्ष ने सरकार पर ओबीसी आरक्षण खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। दरअसल इस समय उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होने और जाहिर सी बात है कि चुनाव के समय लगातार इस मुद्दे को लेकर राजनीति काफी ज्यादा गर्माती चली जा रही है और कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले समय में और भी ज्यादा इस मुद्दे पर राजनीति करने की कोशिश तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा की जा सकती है। फिलहाल इस समय बताया जाए तो कहीं न कहीं केशव प्रसाद मौर्य भी अखिलेश यादव के खिलाफ जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, उससे ये तय माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में कहीं न कहीं एक बड़े बदलाव आने के संकेत वो मिल रहे हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के तेवर जिस तरीके से लगातार तल्ख हो रहे हैं और वो कहीं न कहीं अखिलेश यादव को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके द्वारा जो तमाम बातें कही गई थी, उससे यही आकलन किया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव हुए हैं, उस चुनाव में जीत जो मिली है अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को, उस चीज से कहीं न कहीं भाजपा बौखला गई है और लगातार इस तरीके की बयानबाजी जो उनके नेताओं के द्वारा देखने को मिल रही है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस बार के जो नगर निकाय चुनाव है वो काफी ज्यादा अलग होने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी खुद इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से आक्रामक नजर आ रही है, उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है। तो जैसा कि आपने देखा, इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि दरअसल उत्तर प्रदेश में अब सियासत और भी ज़्यादा गर्मा सकती है, क्योंकि चुनाव नगर निकाय के नज़दीक आ गए हैं और इसी को लेकर लगातार नेताओं के द्वारा बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।